हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे हम लोग एक्सेल में रिव्यू टैब और व्यू टैब के बारे में। इसके बारे में रिव्यू टैब और व्यू। हाँ, चूंकि याद रखिए इसके पहले हम लोग होम टैब का मैक्सिमम ऑप्शन पढ़ ही लिए हैं लोग। इंसर्ट टैब और उसके बाद से एक जैसे देखिए ऑफिस न्यू वर्जन डाला गया है इसमें। तो इसी में एक और ऑप्शन हमको मिल जा रहा है, कौन सा? इस ड्रा का मतलब बस ये, जैसे अगर जो आप लोग कहीं काम कर रहे हैं और कहीं आपको ड्रा करके बताएं, जैसे हम ड्रा कर लेते हैं मार्कर से ना, वैसे ड्रा करना है तो आप लोग यहाँ से मार्कर लेकर के आसानी से ड्रा कर सकते हो जाएगा ना। हाइलाइटर पेंसिल जो भी लेना है आप लोग यहाँ से ले सकते हो जाएगा ना। इरेजर लेना तो इरेजर भी ले सकते, लेके इसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। बस ये ड्रा टैब में ये नया ऑप्शन दिया गया, आ रहा समझे ना। उसके बाद से लगभग पेज लेआउट हम लोग मैक्सिमम ऑप्शन पढ़ लिए हैं लोग। पेज लेआउट के बाद से फार्मूला और फार्मूला के बाद से, और आज हम लोग को जानना है क्या, रिव्यू। और रिव्यू में भी मैक्सिमम ऑप्शन आप लोग पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड में, आ रहा समझे ना। जैसे सपोज करिए सबसे पहले रिव्यू टैब में क्या दिया है, इस पे कि अगर जो आप कोई मीनिंग लिखे हैं और वो मीनिंग आपको चेक करना सही है कि गलत है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए। चूंकि अभी देखिए पडरौना, ये जो दिख रहा है मीनिंग ना, तो पडरौना के लिए ये अमेरिकन लैंग्वेज बता रहा है। देखिए ये सारा मीनिंग होना चाहिए, लेकिन पडरौना नहीं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं चेंज करना है, तो फिर क्या करेंगे, चेंज। चेंज नहीं करना है तो क्या कर देंगे, इग्नोर, या तो वंस कर या तो इग्नोर ऑल। और यदि आप एड टू डिक्शनरी कर लेंगे तो यही डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा, कभी भी उसको गलत नहीं समझ। और जो हम लोग कुशीनगर लिखे हैं इसमें देखिए ये दे रहा है, कुशन नगारा, ये दे रहा है ना। तो ये अमेरिकन लैंग्वेज बता रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सही है, तो फिर इसको क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे, चेंज ये इग्नोर ऑल कर लेंगे, हो जाएगा ना। अब कहीं मीनिंग हमारा इसमें गलत। अब अगर जो क्लिक कर रहे हैं इस पे, अब क्या बता रहा है, देखिए फिर यही बता रहा है कुशीनगर वाला जो भी हम इग्नोर किए, हटा दी। अब करें यहाँ पे स्पेलिंग, यानी कि चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू, कि अभी आपका सारा मीनिंग चेक कंप्लीट है, अब आप आसानी से आगे बढ़ सकते। उसके आगे जब जाएंगे तो आगे आपको यहाँ पे दिखाई दिया किसका ऑप्शन है, फ्रेशर्स, दिख रहा है ना। या एक मीनिंग से रिलेटेड दूसरा कोई मीनिंग सर्च करके बताए। जैसे सपोज कि हम टैक्स इनवॉइस को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो टैक्स इनवॉइस जो भी हम लोग लिखे हैं इससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करके बताए। हाँ, चूंकि याद रखिएगा इसके लिए कंप्यूटर में इंटरनेट का होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, और इंटरनेट प्रॉपर वर्क करना चाहिए। जैसे भी हम अपने कंप्यूटर में देखे हैं तो कंप्यूटर हमारा प्रॉपर इंटरनेट वर्क नहीं करता। या फिर इसको हटा दे इतना लंबा, बस हम सेलेक्ट कर ले किसको, डबल क्लिक किए, स्लो काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम इसी में जो टैक्स इनवॉइस लिखा है ना, सिर्फ इनवॉइस को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर, या सिर्फ टैक्स को सेलेक्ट कर। टैक्स को सेलेक्ट करने से फिर किस पे क्लिक कर दिए, पैसा से। अब जैसे क्लिक करेंगे तो टैक्स से रिलेटिव मीनिंग सर्च करके लेके आ रहा है ना, यानी कि जो कोई एक मीनिंग और उससे रिलेटिव आप मीनिंग सर्च करना चाहते हैं यहाँ से सर्च कर सकते। और यदि आप वर्कबुक पे आ गए तो कुछ हम इसी को सेलेक्ट करके वर्कबुक पे क्या कर दे, क्लिक कर, तो बता रहा है जिसको आपने सेलेक्ट किया है वो क्या है, लास्ट सीट यही है। और सीट का नाम जिसमें लिखे हैं उसका नाम क्या बता रहा है, F35। सेल एरिया कितना है, उसका जो डाटा है वो 77। टेबल कितना, अभी कोई टेबल नहीं बनाया ना। इस पूरे सीट में कितना फार्मूला लगाया गया, 25। कितना इमेज है टोटल, 2। अब टोटल जो हम लोग बनाए इसमें टोटल सीट की संख्या कितना है, 17। और कितने सेल में डाटा लिखा गया है, 26,248। इस पूरे वर्कबुक में कितना टेबल बना हुआ है, 3। और टोटल अभी तक जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4, 5, 6, 7, इसके पहले और भी तो सीट बना हुआ है ना। इस पूरे सीट में टोटल कितना फार्मूला लगाया गया, 419। यानी कि टोटल, यानी कि एंड कितना हुआ, या 35। टोटल सेल कितना है, ये जितना मर्ज किए उसको 77।
इस सीट पे टोटल कोई टेबल है? अभी एक भी टेबल नहीं दिख रहा है ना, बता रहा है 0। लेकिन जैसा हम इतना एरिया सेलेक्ट किए, इंसर्ट में जाके टेबल कर, एक टेबल बन गया है ना। अब यदि हम यहाँ पे आ जाएं रिव्यू और क्लिक कर दें, तो अब इस पे एक टेबल बताने लगा है ना। और पूरे सीट पे कितना टेबल बना हुआ है? अच्छा, इसके पहले कितना बता रहा था? 3। अभी 4 बता रहा है ना। चलिए एक और बना लेते हैं यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करके, इंसर्ट टेबल, और एक और टेबल बन गया है ना। अब चलिए रिव्यू वर्कबुक। अब इस पे करंट सीट पे कितना टेबल हो गया? करंट सीट पे फॉर्मूला कितना लगा है? 25। जो कि 25 कहाँ कहाँ लगाते कि यहाँ लगा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये पूरा कितना लगा हुआ टोटल? 25। अब इस सीट पे कितना इमेज लगाए हम लोग? अब पूरे वर्कबुक पे एक्सेल में जितना हम लोग सीट बनाए हैं, सब पे बता रहा है कितना सीट है टोटल? 17 सीट है। सेल डाटा कितना है? 26,262। टेबल टोटल वर्कबुक पे कितना है? 5। और टोटल फार्मूला कितना लगा? 400। अगर जो एक जगह कहीं और हम फार्मूला लगा लें, इक्वल टू सम, इन दोनों को तीनों को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर करें, एक अब 80 हो जाना चाहिए फार्मूला ना। क्लिक कर दो। अब फार्मूला टोटल कितना बता रहा है? तो सारा काउंट करके बता दे रहा है ना। हाँ, इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, किसके लिए? चेक एक्सेसिबिलिटी के लिए, कि अगर आपको चेक करना है कि यार टेक्स्ट है कि नहीं है, तो क्लिक करेंगे तो बताएगा कोई टेक्स्ट में एरर नहीं। यानी कि कोई भी लिखते समय यदि एरर हुआ रहेगा तो आप यहाँ से पहचान कर सकते। और उसके नीचे आपको एक नया ऑप्शन इसमें दिखाई देगा, किसका? स्मार्ट। क्लिक करिए। क्लिक करते ही जो आपका ये है ना, जो भी आप डेटा बनाए रहेंगे, उसका एक अलग यहाँ पे आ जाएगा। सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है ना। अब ध्यान रख लीजिए, एक नए में अब स्टार्ट होने वाला है चैट जीटीपी। क्या स्टार्ट होने वाला है? चैट जीटीपी। अब यदि इस टेबल को चैट जीटीपी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए किस पे क्लिक करेंगे? स्मार्ट लुकअप। और यहाँ से अपने हिसाब से डेटा एरिया सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने से फिर क्या कर लेंगे, और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला दिखाई देगा क्या? तो ट्रांसलेट आप लोग जानते हैं ना, कि जैसे सपोज करिए हम सर्च कर लिए प्रोडक्ट नेम, और किस पे क्लिक कर दी? ट्रांसलेट कर। तो जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है आपको, आप लोग हिंदी छोड़ के बाकी सब लैंग्वेज समझ जाएंगे ना। चाइनीज में लिखा हो तो जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, ट्रांसलेट कर सकते हैं जिस लैंग्वेज में करना है। ऐसा टाइम ले रहा है, सर्च करेगा, सर्च करके फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा है। ये हम लोग MS वर्ड में ट्रांसलेट करना पड़े है ना। एक लैंग्वेज किसी दूसरे लैंग्वेज में क्या करना है? ट्रांसलेट कर। जब तक टाइम लेता तो थोड़ा सा आगे हम लोग समझ लेते हैं। आगे दिया है न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस और नेक्स्ट। उसके आगे दिया शो ऑल कमेंट, और आगे दिया हाइड या आ रहा समझे ना। तो कमेंट देना हो तो कमेंट का मतलब क्या लगा, ये एक दिन हम आप लोग बताए भी थे, याद है? जिस दिन पेस्ट स्पेशल बता रहे थे ना, उस दिन राइट क्लिक करके हम कमेंट इंसर्ट कराना बताए थे। वैसे यदि आप कहीं कमेंट देना चाहते हैं, तो फिर सेलेक्ट करिए कीबोर्ड को, और न्यू कमेंट पे क्या कर देंगे, तो कमेंट आ गया है ना, कमेंट टाइप कर सकते हैं। अब उसके बाद से, अब ये कमेंट अभी शो हो रहा है, हाइड कराना, शो या हाइड। चलिए अभी तो कीबोर्ड को सेलेक्ट किए थे इस बार ना, कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लिया, किसमें चाहिए? इंग्लिश में। और किस लैंग्वेज में करना है? इंग्लिश को हटा कर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी कर दे, चाइनीज कर ले? हिंदी कर ले। किसका है ये? कीबोर्ड का। तो कीबोर्ड का हिंदी यहाँ पर बताएगा। क्योंकि अभी ट्रांसलेटर्स वाला है, तभी से जो रिफ्रेश कर रहा था सर्च, तो सर्च करके अभी को लेके आया। देखो इसको कह रहा है टेक्स्ट, हाँ ट्रांसलेशन फील्ड, ट्राई अगेन लेटर। इसको फील्ड नहीं कर रहा है ना। दूसरा कोई ले लेते हैं टेक्स्ट।
अकाउंट अमाउंट करेगा ना। ही टाइम लगा दे रहा थोड़ा सा रिफ्रेश करने में। जब इंटरनेट फास्ट चलता है ना तो ऐसा समस्या नहीं होता। तो ट्रांसलेट आप लोग कर ले जाएंगे ना। बस वही दो लैंग्वेज देगा, एक टू और दूसरा फ्रॉम। फ्रॉम यानी किस लैंग्वेज में है, और टू यानी किस लैंग्वेज में करना है। जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना वही बॉक्स में बता दे। और जब आगे आएंगे तो आगे आपको ऑप्शन वही कमेंट का दिखाई देगा। एक कमेंट दिया है ना। अब कमेंट में देखिए डिलीट प्रीवियस और नेक्स्ट। अगर हम यहाँ भी कमेंट दे दिए, कितनी जगह हो गया अभी कमेंट, वन, और एक जगह और कमेंट दे देते हैं। अब कितने जगह हो गया, अब कितने जगह हो गया, अच्छा अब 5 हो गया है ना। कितना भी कमेंट हो सकता है। हम क्लिक कर दे नेक्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, लेके आ रहा है ना। और प्रीवियस करेंगे तो पीछे लेके आ रहा है ना। किसी कमेंट को डिलीट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या कर लेंगे, डिलीट हो गया कमेंट डिलीट। और कमेंट डिलीट के जब आगे जाएंगे तो आपको शो, और यहाँ पे शो ऑल कमेंट क्लिक करिए। सारा कमेंट एक ही बार में शो हो जाएगा, आपने कहाँ कहाँ कमेंट दिया। शो हो रहा है ना। ऑफ कर दिए तो सारा शो होना बंद हो जाएगा। और यदि हम किसी एक को सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बस वही या तो शो होगा या तो हो जाएगा ना। शो ऑल कर रहे तो सारा हो रहा था, लेकिन जैसे एक को सेलेक्ट करके शो या हाइड कर रहे हैं तो बस एक ही हो रहा है ना, जिसको हम कर रहे हैं वो। तो लगभग न्यू कमेंट, डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट, शो या हाइड कमेंट और शो ऑल कमेंट, ये क्लियर हो रहा है ना। और जब आगे जाएंगे तो आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोटेक्ट सीट या प्रोटेक्ट। ये प्रोडक्शन के लिए होता है। जैसे सपोज करिए हम ये चाहते हैं कि नीचे आ जाए, एक नया सीट ले लीजिए, इस सीट पे कोई कुछ टाइप न कर पाए, या तो प्रोटेक्ट वर्कबुक करिए या तो प्रोटेक्ट सीट करिए। पासवर्ड लगा दीजिए, जैसे हम 1 दे दिए और यहाँ से क्या कर लिए, फिर 1 और प्रोटेक्ट हो चुका है ना। होम टैब में आइए, कोई ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, इंसर्ट में आ जाइए, ऑप्शन हाईलाइटेड है, ड्रा, पेज लेआउट, हाँ ऑप्शन हाईलाइटेड है लेकिन कोई काम नहीं करे। फार्मूला टैब हाईलाइटेड है, फिर उसका साइज डाटा में मैक्सिमम ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं है ना। चलिए कहीं कुछ लिखते हैं, टाइप हो रहा है, हम यहाँ सेल में कर्सर रखें, हमको 1 2 लिखना है, हम यहाँ प्रेस कर रहे हैं 1, टाइप हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम प्रोटेक्ट कर दें इससे। फिर जाएंगे रिव्यू, ऑन प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड क्या डाले थे, 1 और 1, अब लिख सकते हैं ना, अब हाईलाइटेड है ना। हाँ फिर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखिए जब प्रोटेक्ट करने जा रहे थे आप पूछ रहा है क्या क्या अलाउ करना है, तो सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हो जा रहा था ना। बाकी और सेल में फॉर्मेट कर सकते हैं कि नहीं, फॉर्मेट कॉलम में कर सकते हैं कि नहीं, रो में कर सकते हैं कि नहीं, कोई कॉलम और रो इंसर्ट करा सकते हैं कि नहीं, जो भी आपको काम करना है उसको क्या करेंगे यहाँ से सेलेक्ट कर लें। जैसे हम चाहते हैं रो इंसर्ट तो हो जाए लेकिन डिलीट नो, पासवर्ड डाल दिए 1, ओके। अब आ गए इंसर्ट में। अब इंसर्ट में अगर हम आने के बाद यहाँ पे कंट्रोल साथ प्लस करेंगे तो देखिए इंसर्ट तो हो जा रहा है, यहाँ कुछ लिख दिए। अब इस सीट पे कैसे पता चले हम कुछ लिख रहे हैं, देखिए टीएच के ऊपर कितना रो दिख रहा है खाली, आप सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस कर दिए, एक आ गया, 3 हो गया अब ना। लेकिन अगर जो सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस करें तो हो रहा है, क्योंकि हम सिर्फ किसको अलाउ किए हैं, इंसर्ट। तो यदि आप प्रोटेक्शन लगा रहे हैं और प्रोटेक्शन लगाते समय यदि आप चाहते हैं कि जो आप हाईलाइटेड रखना चाहते हैं जो काम करे उस काम पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर, सबको हटा दी।
अब सेलेक्ट भी नहीं होगा। वन पासवर्ड आपको जो डालना हो वो पासवर्ड डाल दीजिए। कहीं सेलेक्ट हो रहा है सेल? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि हमारी ये सीट क्या है, प्रोटेक्ट। तो चाहे आप सीट प्रोटेक्ट करिए और चाहे आप वर्क बुक प्रोटेक्ट, हो जाएगा ना। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्या, अलाउ एडिट। जितना एरिया में आपको अलाउ करना है, हम चाहते हैं न्यू पे गए और सेलेक्ट कर लिए रेफरेंस में यहां से और यहां तक, पासवर्ड दे दिए हम वन, और यहां से क्या कर लिए वन, और उसके बाद से अप्लाई, और अप्लाई के बाद से अब अगर हम यहाँ कहीं एडिट करना चाहें तो हो जा रहा है ना। और इसके अंदर फिलहाल अभी यहाँ भी हो जा रहा है, यहाँ भी हो जा रहा है ना। अगर जो यहाँ से काम नहीं कर रहा है अलाउ एडिट रेंज, उसके लिए देखिए क्या करेंगे, जिस सीट पर रहेंगे उस सीट क्या करेंगे, राइट। समझ लीजिए क्या है, अगर जो हम काम कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से यहीं तक हमें एरिया दे दें टाइपिंग करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, बाकी अदर एरिया हम कहीं टाइपिंग, बस इतना ही एरिया हमको अलाउ करना है एडिट के लिए, बाकी एरिया हमको अलाउ नहीं करना। तो पहला तो ये तरीका दे दिया है, यहाँ से काम नहीं कर रहा है क्या, सीरियल नंबर बॉर्डर, बॉर्डर वाला उस, हाँ उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना होता है। आ जाएंगे पहले आ जाएंगे, इस पे एक नया सीट ले लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ जाएंगे और फिर आ जाएंगे कहाँ पे, ये तब के लिए जैसे हम कुछ भी लिखें और बाहर क्लिक करें तो अपने आप बॉर्डर लग करके, बॉर्डर लगाना पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिक बॉर्डर के लिए है। आ जाएंगे कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और न्यू रूल पे आने के बाद से आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू, तो यहाँ पे फार्मूला वाले में जब आएंगे तो पहले वाले सेल को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा ना। हाँ उसके बाद जो डॉलर का सिंबल ये हटा दें, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे दे देंगे पहले लेस देन और फिर ग्रेटर, और आ जाएंगे किसमें, फॉर्मेट, या पहले यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी कर, फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या देना है, तो बस बॉर्डर दे देना, आउटलाइन, ओके, यहाँ से ओके। अब अगर जो कहीं लिखेंगे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, चलिए एक बार दोबारा से फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग, ये वाला था ना, इक्वल टू A1 फॉर्मेट आउटलाइन, कलर जो रखना हो कलर ऑटोमेटिक रहने दिए, ओके, और यहाँ से फिर अभी बस A1 में ही कर रहा है ना, हाँ सिलेक्शन एरिया में ही काम करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, टेबल ही हो जाएगा ना। सिलेक्शन करने बस वही अप्लाई कर लेंगे, न्यू रूल यूज फार्मूला टू डिटरमाइन, यहाँ पहले लिख लेंगे A1 को सेलेक्ट ही कर लेंगे, जो डॉलर का सिंबल ये हटाना होगा, पता है क्यों हटाना होगा, नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे समझिए कंडीशन क्या आ जाएगा, फॉर्मेट आउटलाइन और अब यहाँ पे डॉलर का सिंबल नहीं हटाया ना, इसे इशू देखिए क्या आएगा, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं अपने आप पूरा बॉर्डर हो गया है ना, लेकिन वही अगर हम क्या किए होते, चले जाएंगे किसमें, ये सारा डिलीट कर, ये सोनू सर आए तो हम लोग एक नया सीख गए ना, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और न्यू रूल में जाने के बाद फिर किसको सेलेक्ट करना है, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन, और बस पहले वाले को सेलेक्ट कर लेना, डॉलर हटा लेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोग पता होगा डॉलर लग जाने से फिक्स हो जाता है, पता है ना। तो यहाँ बस लेस देन ग्रेटर देन और डबल कॉमा ओपन और क्लोज, हो जाएगा ना। जो भी फॉर्मेटिंग देना है कि जिस सेल में लिखे उसमें क्या हो जाए, आउटलाइन लग जाए, बॉर्डर लग जाए, फिल भी दे सकते हैं, कलर ये वाला हो जाए, ओके। और यहाँ से भी देखिए कहीं भी जिस फील्ड में लिखेंगे वो अपने आप ऐसे कलर और बॉर्डर लग करके हो जाएगा ना।
चलिए फिलहाल अभी हम लोग कहाँ पर थे, एरिया हम लोग अलाउ कर रहे थे ना। चलिए ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, तो उसके लिए बता रहे थे कहाँ जाना होगा, फिर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाना होगा, व्यू कोड। और व्यू कोड में आने के बाद से आपको यहीं पे दिखाई देगा स्क्रॉल एरिया। क्या दिखाई देगा, स्क्रॉल एरिया। जैसे कि इसका यूज कब करेंगे, हम काम कर रहे हैं, चाहते हैं बस इतना ही एरिया में इधर ही काम हो, इसके बाहर कोई काम न। तो यहाँ से काम किया तो ठीक, और नहीं किया तो उसी सीट पे राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले देख लेंगे शुरू में क्या नाम है, A1, और लास्ट में I16 है ना। H प्लस क्या है, I कॉलम और 16। तो चले जाएंगे किसमें, व्यू कोड में, और स्क्रॉल एरिया में आके पहले लिखेंगे A1 कॉलन, कहां तक था, I16। इंटर कर देंगे, फिक्स हो गया इतना एरिया अपने आप में। बस क्लोज कर लीजिए। आप कुछ सोचिए नहीं, इसके बाहर भी हम लिख सकेंगे। इसके नीचे आप कितना भी इंटर कर लीजिए, इसके बाहर कर्सर ही नहीं जाएगा। जितना एरिया हम सेलेक्ट किए थे ना, बस उतना ही एरिया के अंदर रहेगा। इसके बाहर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। फिर जो हटाना है तो राइट क्लिक करके व्यू कोड, और जो एरिया हम टाइप किए उसको क्या करेंगे, हटा दें, क्लोज कर। अब कहीं भी आ जा रहा है ना। तो लगभग यहाँ तक समझ आ रहा है रिव्यू टैब का ना, हो जाएगा। तब भूल जाएंगे डॉक्यूमेंट को। अगर हम यहाँ पे सीट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पासवर्ड लगा दिए, तो पासवर्ड लगाने बस अपने डॉक्यूमेंट को भी भूल जाएंगे। इसलिए समझ लीजिए, क्योंकि पासवर्ड लगाने के लिए तो लगा दिए हैं, लेकिन अगर हम इसको अनप्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कहीं फॉरगेट का ऑप्शन है, हम इसको फॉरगेट नहीं कर सकते। आ रहा समझे ना, तो याद रखिएगा। आ रहा समझे ना, कि जो पासवर्ड भूल जाएंगे, हम भी कोई पहले डॉक्यूमेंट बनाए, हो जाएगा ना। और आगे ऑप्शन दे रहा वही हाइडिंग के लिए, और अगले दे रहा किसके लिए, अनशेयर वर्क। शेयर किए रहेंगे तब अनशेयर का ऑप्शन देगा। और हाइड इंक क्या है, यदि आप ड्रा ये ले लिए हैं, दिख रहा है ना। अब इसमें यदि आप कुछ ड्रा कर लिए हैं और उसको हाइड करना है, हाइड कर लीजिए, हो जाएगा ना। कब के लिए है समझ लिए फिर दोबारा। जैसे हम मार्कर लेके कहीं मार्क लगा रहे थे ना, कहीं हम समझा रहे थे कि आपको यहाँ से ये काम ऐसे करना होगा, जैसे बताते हैं हम मार्कर कैसे लिख करके, वैसे आप भी कहीं लिख करके समझा रहे हैं। अब आपको डिलीट नहीं करना, बस हाइड करना है, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, हाइड कर, हो जा रहा है हाइड ना। और उसके बाद से जब आगे आएंगे, इसको इरेज कर, तो रिव्यू के पास अगला क्या आएगा, रिव्यू टैब के पास अगला क्या है। अब व्यू में तो आप लोग जानते हैं पेज को कैसे देखना है। तो बाय डिफॉल्ट पेज किसमें दिया है, नॉर्मल में, पेज ब्रेक में और पेज लेआउट। पेज ब्रेक करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, जितना एरिया हम काम करेंगे उतना दिखाई देगा। हाँ यहाँ भी लिख दिए, यदि इतना इतना एरिया दिखने लगे, यहाँ लिख देंगे तो इतना एरिया दिखने लगे। यानी कि जितना लिखते जाएंगे उतना आपके पेज का एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हो जा रहा है ना। लेकिन किस में रहेंगे तो, पेज ब्रेक में रहेंगे तो, और नॉर्मल में रहेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, हो जाएगा। और उसके बाद अगला दिया पेज लेआउट। पेज लेआउट करेंगे तो एक एक पेज आपको करके दिखाएगा, कि ये आपका एक पेज है, नीचे वाला आपका दूसरा पेज है, अलग अलग पेज दिख रहा है सारा ना। ऐसा जूम आउट कर लेते हैं, पेज अच्छे से दिख जाएगा। अब अलग अलग पेज दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक पेज, यहाँ से यहाँ तक एक पेज, इधर एक पेज। किस मोड में है हम लोग, तो पेज लेआउट। और ध्यान रखिएगा जब पेज लेआउट में रहेंगे तो भी ये रूलर काम भी करेगा, नॉर्मल में चले जाए तो रूलर काम नहीं करे, काम करा नॉर्मल पे, इसलिए क्योंकि इसमें कोई रूलर काम नहीं करे। जैसा हम पेज लेआउट में आए तो रूलर आ गया, ऑफ कर दिए तो कोई रूलर दिखाई दे रहा, अभी 4 8 12 16 रूलर दिखाई दे रहा है ना, ऑफ कर दिया, दिख रहा है।
हो जाएगा। ग्रिड लाइन आप लोग जानते ही हैं, जो आपको बताए थे किसमें, पेज लेआउट टैब से, याद है ना। ग्रिड लाइन से हाइड करा रहे थे ना, वैसे आप व्यू में आके यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं ग्रिड लाइन। हो जाएगा ना। हेडिंग ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। हो जाएगा। फार्मूला बार दिख रहा है, नहीं दिखाना है तो ऑफ कर देंगे। अब दिख रहा फार्मूला बार। हो जाएगा ना। और आगे किसके लिए दिया है, जूम के लिए दिया है। जूम करना चाहते हैं कितना पे, 200, 100, 75, 50, 25, फिर टू सिलेक्शन कस्टम अपने हिसाब से। मैक्सिमम 400 तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कितना तक, 400। जूम कर देते हैं यहीं से 75। जूम आउट हुआ है ना। और कम कर ले यहाँ से, और जूम आउट हुआ है। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, आप लोग पढ़े, बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 100 रहता है, यहाँ दिया भी है 100। क्लिक कर देंगे, बाय डिफॉल्ट 100 पे आ जाएगा। हो जाएगा ना। अब आगे दे रहा जूम टू सिलेक्शन, कि जितना एरिया आप सेलेक्ट किए बस उतना ही जूम होगा। जितना सिलेक्शन किया बस उतना ही जूम हुआ है ना। 100% पे क्लिक कर दी, बाय डिफॉल्ट चला जाएगा। इसका प्रयोग कब करते हैं, जब डेटा बनाए हैं, हम चाहते हैं बस इतना ही एरिया जूम हो, बाकी कोई एरिया जूम ना। क्लिक करें, सिर्फ जितना एरिया सेलेक्ट किया उतना ही जूम हुआ है। हो जाएगा। और जूम के आगे न्यू विंडो अरेंज आ। देखिए ये लगभग आप लोग एमएस वर्ड में पहले से पढ़े हुए हैं, न्यू विंडो क्लिक करें तो सेम इसी का एक और विंडो बन करके आ जाए। देखिए एक्सेल का डबल फाइल बन के आ गया है ना। अरेंज आल करेंगे तो दोनों एक साथ दिखाई देने लगे, टाइल्ड में और जेंटल वर्टिकल जिसमें लेना, एक इधर और एक इधर दिखाई देने लगा है ना। हो जाएगा। लेकिन जब ध्यान रखिएगा, अगर ये क्लोज कर दें, सिर्फ एक है तो ये अरेंज आल काम नहीं करे। काम कर रहा अभी। जब कोई नया एक्सेल ओपन करेंगे, ऐसी को न्यू विंडो कर लेंगे, तब जाके ये अरेंज काम करेगा। हो जा रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए स्प्लिट और हाइड ये आप लोग पहले पढ़े हुए हैं। इस जो दे रहा है साइड बाय साइड कर लीजिए, दोनों तीन कितना, दो खुला है ना, दोनों आपको साइड बाय साइड दिखाई देगा। एक स्क्रॉल करें दूसरा अपने आप हो रहा है। आप लोग पढ़े, इसको ऑफ कर देंगे तो एक स्क्रॉल करें तो एक ही होगा। इतना तो क्लियर है ना। और अगर जी को फुल स्क्रीन कर लिए हैं और रीसेट विंडो पोजीशन करेंगे तो फिर वहीं लेकर के चला जाए। लेकिन इसमें सबसे जरूरी क्या है, ये फीज पेन ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, फीज पेन। अब फीज पेन का काम क्या है, तो किसी सीट में हम लोग प्रिंटिंग एरिया पढ़े थे ना, ये वाला है ना प्रिंटिंग वाला। अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हेडिंग रुका रह रहा है कि चला जा रहा है ऊपर। जैसे जब हम लोग डेटा प्रिंट कर रहे थे तो पूरे पेज पे हेडिंग लाना बताए थे ना, उसके लिए पेज लेआउट में जाके प्रिंट टाइटल लगा लेंगे। हो जा रहा था ना। लेकिन अब इसी पेज पे अगर हम स्क्रॉल करके नीचे वाले पे जाएं, नीचे वाले डेटा पे, तो क्या आपको हेडिंग दिख रहा है, हेडिंग नहीं दिख रहा है ना। लेकिन हमको हेडिंग दिखाना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, व्यू, और व्यू के बाद से पेज। काम क्या देखिए, फ्रीज पेन दिया है, फ्रीज टॉप रो दिया है और फर्स्ट कॉलम दिया है। फर्स्ट कॉलम कर देंगे तो सीरियल नंबर वाला फ्रीज हो चुका है। देखिए स्क्रॉल हो रहा है, सीरियल नंबर वहीं रुक चुका है ना। लेकिन क्या किया हम यहाँ से, फ्रीज फर्स्ट कॉलम किए, फर्स्ट रो टॉप रो कर दिए। अब क्या टॉप रो हुआ है ना। स्क्रॉल करके पूरे नीचे वाले डेटा पर भी चले जाए हम, तो हेडिंग दिख रहा है, ये क्या है, नीचे आ गया भाई, ये सीरियल नंबर है, ये क्या है, नेम है, ये 2010 का, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 डेटा दिख जा रहा है ना। लेकिन यही अगर जो अनफीज कर दें तो पता चल रहा है अभी, तो फ्रीज क्या, ये समझ में आ रहा है ना। तो अभी तक सिर्फ हम आप लोग को ऐसे सिंपली बस दो टाइप समझा है, पहला रिव्यू और दूसरा
रिव्यू में बस कमेंट देना है, स्पेलिंग ग्रामर चेक करना और सीट को प्रोटेक्ट करना, इतना हो जाएगा ना। और व्यू में कि आपको अपने पेज को कैसे देखना है, पेज में क्या क्या शो कराना है, कितना एरिया पे जूम करना है, और जूम के बाद से आपको फीच कैसे करना है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो एक्सेल में अगर जो कहीं ऐसा लग रहा हो कि जो समझ में नहीं आता, पूछिए, हो जाएगा।